क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। और ये है खास मुलाकात। आज हमारे बेहद खास मेहमान हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी। जोशी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका बड़ा पुराना मुरीद हूं क्योंकि आप राजनीति में ट्रेडिशनल राजनेता नहीं हैं। किसी भी पैट्रोनेज या परिवार के बगैर प्रोफेसरी के बल पर राजनीति में आए हैं और आज एक ताकतवर भूमिका में आप हैं और एक कठिन काम कर रहे हैं, सड़क बनाने का। सर, पहला सवाल ये है कि सड़क तो बन नहीं रही है। नहीं, सड़क बन रही है। सड़क बनने में उतार चढ़ाव आ रहा है, ये बात सही है जी। और इस उतार चढ़ाव में इसको तेजी आए, इसके लिए आप जरूर बड़ी बड़ी चीजों पर इस वक्त काम कर रहे होंगे। थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए सर। सड़क निर्माण का काम बहुत से कारकों पर निर्भर करता, फैक्टर्स पर निर्भर करता है। यदि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ठीक रहता है तो उसके वित्तीय संसाधन ठीक ढंग से मिल जाते हैं। एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की क्लियरेंस टाइम पे हो जाए तो कंस्ट्रक्शन ठीक ढंग से काम कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन का काम समय पे कर सके, यूटिलिटी शिफ्ट का काम समय पे करवा सके। ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन के काम को तीव्र गति से करने के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। जहाँ तक सड़क निर्माण का सवाल है, पिछले साल लास्ट ईयर 2011-12 में जो कुछ हमने नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की, उसके अच्छे परिणाम आए। ई टेंडरिंग एक नई प्रक्रिया हमने प्रारंभ की जिसमें ट्रांसपेरेंसी के कारण किसी एक स्टेज में जहां पहले ऑन एवरेज 4 से 5 कंसेशनर पार्टिसिपेट करते थे बिड में, उनकी संख्या बढ़कर एवरेज 15 से 20 हो गई। और पिछली बार हमें लगभग 3000 करोड़ रुपए का प्रीमियम मिला, जो लगभग 25 साल तक ये हमें मिलता एट द रेट ऑफ 5% इंक्रीज। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन देश में प्रिवेल हो गई, उसके कारण कंसेशनर इस बार उस बड़ी संख्या में बिडिंग में भाग नहीं ले पाए। इसलिए मैंने कहा कि जैसे जैसे वित्तीय स्थितियां बदलती है, नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये है खास मुलाकात। आज हमारे बेहद खास मेहमान हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी। जोशी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका बड़ा पुराना मुरीद हूं क्योंकि आप राजनीति में ट्रेडिशनल राजनेता नहीं हैं। किसी भी पैट्रोनेज या परिवार के बगैर प्रोफेसरी के बल पर राजनीति में आए हैं और आज एक ताकतवर भूमिका में आप हैं और एक कठिन काम कर रहे हैं, सड़क बनाने का। सर, पहला सवाल ये है कि सड़क तो बन नहीं रही है। नहीं, सड़क बन रही है। सड़क बनने में उतार चढ़ाव आ रहा है, ये बात सही है जी। और इस उतार चढ़ाव में इसको तेजी आए, इसके लिए आप जरूर बड़ी बड़ी चीजों पर इस वक्त काम कर रहे होंगे। थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए सर। सड़क निर्माण का काम बहुत से कारकों पर निर्भर करता, फैक्टर्स पर निर्भर करता है। यदि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ठीक रहता है तो उसके वित्तीय संसाधन ठीक ढंग से मिल जाते हैं। एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की क्लियरेंस टाइम पे हो जाए तो कंस्ट्रक्शन ठीक ढंग से काम कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन का काम समय पे कर सके, यूटिलिटी शिफ्ट का काम समय पे करवा सके। ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन के काम को तीव्र गति से करने के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। जहाँ तक सड़क निर्माण का सवाल है, पिछले साल लास्ट ईयर 2011-12 में जो कुछ हमने नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की, उसके अच्छे परिणाम आए। ई टेंडरिंग एक नई प्रक्रिया हमने प्रारंभ की जिसमें ट्रांसपेरेंसी के कारण किसी एक स्टेज में जहां पहले ऑन एवरेज 4 से 5 कंसेशनर पार्टिसिपेट करते थे बिड में, उनकी संख्या बढ़कर एवरेज 15 से 20 हो गई। और पिछली बार हमें लगभग 3000 करोड़ रुपए का प्रीमियम मिला, जो लगभग 25 साल तक ये हमें मिलता एट द रेट ऑफ 5% इंक्रीज। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन देश में प्रिवेल हो गई, उसके कारण कंसेशनर इस बार उस बड़ी संख्या में बिडिंग में भाग नहीं ले पाए। इसलिए मैंने कहा कि जैसे जैसे वित्तीय स्थितियां बदलती है, वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन का काम भी उतार चढ़ाव के अंतर्गत आता है। पर हम आशा करते हैं कि हमने एक नया काम किया है। लंबे समय से जो ईपीसी का
कंस्ट्रक्शन का काम था, उसमें एक हमने मेजर चेंज किया है। अब ईपीसी का मतलब इंजीनियर प्रोक्योरमेंट जो कंस्ट्रक्शन है, उसमें टाइम और कॉस्ट ओवररन का जो फैक्टर था उसको ओवरकम करने के लिए हमने ये नया डॉक्यूमेंट बनाया है और उसको कैबिनेट से पास करवाया है। और उसमें अब रिस्क और टाइम और कॉस्ट ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन करने वाले व्यक्ति पर होगी, जिससे न टाइम रन होगा न कॉस्ट ओवररन होगा। और इसमें पूरा का पूरा जीबीएस हम अपने मंत्रालय के वित्तीय संसाधनों से देंगे। ये नया जो इंटरवेंशन किया है उसके आधार पर हम आशा करते हैं इस साल पूरा लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन आंशिक लक्ष्य को हम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। लेकिन अगले बार हम अपने जो इस साल का कंपनसेशन है लक्ष्य का, उसको भी पूरा करके हम अगले साल बहुत ज़्यादा संख्या में अवार्ड कर पाएंगे।